नमस्ते। एक बार पुनः आज एक विषय पर विमर्श करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और विषय दरअसल ये है, पिछले दिनों विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव संसद में रखा था और उस पर एक ज़िद थी कि जब तक मोदी जी मणिपुर पर अपना वक्तव्य नहीं देंगे तब तक संसद में कोई कामकाज नहीं होने दिया जाएगा। और उसका परिणाम भी यही हुआ कि लगभग 2-2.5 हफ्ते से संसद ठप होने की स्थिति पे थी। कोई काम एक रेगुलर स्थिति में नहीं हुआ। कुछ विधेयक आए, सरकार ने अपने तरीके से उनको पास भी करवा लिया, लेकिन जो एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें होती हैं वो नहीं हुई। और आमतौर पर हर संसद सत्र के साथ ऐसा होता है कि कोई ना कोई जैसे वो चिराग में से जिन निकलता है उस तरीके से कोई मुद्दा उठता है और उसके बाद संसद की जो कार्रवाई है वो उस मुद्दे की भेंट चढ़ जाती है। इस तरह का मतलब हम पिछले कई सालों से एक ये ट्रेंड सा बन चुका है और ये मानते हैं कि संसद में कोई कार्य नहीं होगा। सरकार जो भी कुछ अपने अध्यादेश विधेयक जो भी पास करना चाहती है वो दूसरे तरीके से बैकडोर से कर लेती है। एनीवे, जिस विषय पर मैं ख़ास तौर से चर्चा करना चाहता हूँ वो दो हैं। एक, राहुल गांधी जी बहुत दिनों के बाद संसद में आए। लगभग उनके निलंबन जो हुआ था उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात वो संसद में उनकी एंट्री हुई। तो जो सबसे ज़्यादा निराशा जिसको हम कहें वो राहुल जी के जो उनका वक्तव्य था, ख़ास तौर से उन्होंने जो कहा कि मैं इस बार दिमाग से नहीं बोलूँगा, मैं दिल से बोलूँगा। बाद में प्रधानमंत्री ने उनके इस पूरे वक्तव्य पर केवल एक टिप्पणी के द्वारा पानी फेर दिया और वो ये थी कि भाई दिमाग तो आपका पूरा देश देख चुका है, दिल देखना बाकी था, तो इस बार वो भी देख लिया। अब इस प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य ने जो छीछा लेदर राहुल जी की है वो अपनी जगह है। सवाल इस बात का है कि जब से राहुल जी कांग्रेस से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट दूसरे वे में हो गए थे, मतलब उनकी संसदीय जो अपनी वो थी, वो निलंबन के उसमें थे, एक तरह से वो हटा दी गई थी और सज़ा का प्रावधान उनको हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। इस बीच में कांग्रेस में जो एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिला वो ये था कि एक कांग्रेस के अंदर वैचारिक विमर्श शुरू हो गया था। कुछ अच्छे लोग धीरे धीरे फ्रंट पर आ रहे थे, निकल के आ रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने बोलना थोड़ा कम कर दिया था। एक अच्छे माहौल में कुछ लोगों को शायद कुछ उम्मीद भी दिख रही हो कांग्रेस के भीतर के लोगों को कि शायद हमारा कुछ भला हो जाए। तो इस चक्कर में थोड़ा सा एक सकारात्मक परिवर्तन कांग्रेस के अंदर नज़र आने लगा था, जो देश के लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये था कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, उससे थोड़ी सी एक सकारात्मक ऊर्जा कांग्रेस के अंदर है, अभी भी है। और उसके पश्चात ये जो राहुल गांधी जी का गमन हुआ कांग्रेस से कुछ दिनों के लिए, उसने भी कांग्रेस को ऊर्जा प्रदान की और ख़ास तौर से जो अंदर के लोग हैं उनको थोड़ी सी ऊर्जा इस बात से मिली कि चलिए एक व्यक्ति के बयानों की वजह से जो पूरी पार्टी की छीछा लेदर होती है, बाकी के सारे नेताओं को उन बयानों का बचाव करना पड़ता है। पूरे जो प्रवक्ता हैं वो अपनी पूरी एनर्जी लगा के राहुल जी के बयानों का बचाव करते हैं, उनको सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कम से कम वहाँ एनर्जी कांग्रेस की नहीं खप रही थी, ये अच्छी बात थी। और वही हुआ, संसद में जैसी उनकी एंट्री होती है, सबसे ज़्यादा निराशा उनके भाषण के बाद हुई। लगा था कि वो कुछ बहुत अच्छा कुछ नया लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया तो प्रधानमंत्री के जवाब ने पूरे के पूरे विपक्ष को लाजवाब कर दिया। लगभग 2-2.25 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री के में सिलसिलेवार तरीके से, हालांकि प्रधानमंत्री से पहले जो गृह मंत्री जी ने
अपना वक्तव्य दिया था वो भी काफ़ी लंबा था, और उन्होंने ख़ास तौर से मणिपुर पर जो बोला, मैंने भी यूट्यूब पर बहुत सारा मणिपुर पर खोजने की कोशिश की थी कि मणिपुर का मामला दरअसल है क्या, लेकिन उतने विस्तार से कहीं कोई भी चीज़ मणिपुर पर उपलब्ध नहीं है जितना कि विस्तार के साथ में माननीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर के विषय में बहुत सारी चीज़ें बताईं, और किस तरह से ये मामला लगभग 60 वर्षों से विवाद का विषय बना हुआ है, और कब कब कितने लोगों की मृत्यु इस संघर्ष के दौरान हुई, वो सारा चीज़ें निकल के आईं। तो जिस एक बात को लेकर विपक्ष लगभग 2.5-3 महीने से इस पूरे प्रकरण को लेकर इतने जोर शोर से शोर कर रहा है, निश्चित रूप से देश के किसी भी हिस्से में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए ना, ये हृदय विदारक होती हैं। किसी का मरना, किसी के साथ बलात्, इस तरह की घटनाएं होना, जिस तरह के एक मामले में अभी पीछे मणिपुर का जिक्र हुआ था, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उस तरह की घटना निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के व्यक्ति को आहत कर सकती हैं, ये सही है। लेकिन मणिपुर का अतीत से लेकर वर्तमान तक जो पूरा का पूरा विश्लेषण, वहाँ की जो हिंसा का कारण है, वो माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से विस्तार पूर्वक देश के समक्ष रखा है, मुझे लगता है कि किसी को किसी तरह की शंका नहीं रहनी चाहिए। और उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल पूरा अपना वक्तव्य दिया है, एक चीज़ निकल कर ये आती है कि प्रधानमंत्री निश्चित रूप से, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनके जो आमतौर पर जनता के बीच में दिए गए भाषण होते हैं और दूसरा संसद के पटल पर दिए गए जो वक्तव्य उनके होते हैं, उन सारे वक्तव्य में बहुत एक बड़ा अंतर इस दृष्टि से होता है कि वहाँ पर जब किसी जन समूह के बीच प्रधानमंत्री का भाषण होता है तो वो आम जनता की शब्दावली के साथ में, आम जनता के संवादों के साथ में होता है, और जब वो संसद में कोई अपनी स्पीच देते हैं तो वहाँ पर वो बड़े बौद्धिक स्तर के साथ में, एक वैचारिक विमर्श के साथ में अपना वक्तव्य रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये किसी भी जन नेता के लिए एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है, और उसी का फ़ायदा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को मिल रहा है। ख़ास तौर से जिसके लिए आज चर्चा में करने के लिए उपस्थित हुआ था, वो एक बार फिर से राहुल गांधी जी की जो एंट्री हुई थी दोबारा से कांग्रेस में, उसकी जो निराशा मेरे अंदर थी कि राहुल जी से जैसे हम एक भाषण की उम्मीद कर रहे थे, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संदेश नहीं है। अब इसका भविष्य क्या होगा, ये कांग्रेस जाने और राहुल जी जाने, इस पर तो देखते हैं क्या भविष्य में इस चीज़ के जो परिणाम निकल कर आते हैं वो किस तरह के निकल कर आते हैं। एनीवे, किसी दूसरे विषय पर फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।